नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंटरटेनमेंट उत्तर दो इनाम जीतो पर। सड़क पर चलो सावधानी से, बेशक चौराहे पर करना पड़े इंतजार। सड़क पर चलो सावधानी से, बेशक चौराहे पर करना पड़े इंतजार। इंतजार कोई कर रहा है आपका घर पर, क्योंकि वो आपसे करते हैं प्यार। तो साथियों, आज का विषय है सड़क पर चलो सावधानी से। तो जो पहला नियम मैं बताने जा रहा हूँ वो है बच्चों को सही दिशा में बिठाना। बाइक पे हम जब जाते हैं सड़क पे तो बच्चे उल्टी दिशा में मुंह करके बैठे होते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि बच्चों को बताएं कि जब आप बैठो उल्टी दिशा में मुंह करके तो स्टैंड को पकड़ लें जो पीछे लगा होता है बाइक के, ताकि बाई चांस आपको ब्रेक लगानी पड़े तो बच्चे समझ जाएं। ये बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पीछे लापरवाही से बैठते हैं और पिता या माता उनकी बाइक चला रही होती है, अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं तो बच्चे डगमगा जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप बच्चों को ये सिखाएं कि जो पीछे हैंडल लगा है, अगर आप उल्टी दिशा में बैठते हैं तो उस हैंडल को पकड़ के बैठें, ताकि आपका किसी भी दुर्घटना के समय बचाव हो सके, जो आपके लिए लाभदायक है। तो अब है निर्धारित गति सीमा से बाइक को चलाना। ये भी एक नियम है। अगर निर्धारित गति से नहीं चलाएंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में अपनी दिशा में बाइक को चलाएं, क्योंकि बाइक या गाड़ी कुछ भी है अपनी दिशा में चलेगी तो सही है, वरना उल्टी दिशा में चलेगी। रात के समय बहुत सी बाइक या गाड़ी उल्टी दिशा में चलती है तो सामने आने वाले की आंखों में फ्लैश लगता है, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है हमारे लिए, चलाने वाले के लिए भी हो सकता है और जो आगे सामने आ रहा है उसके लिए भी हो सकता है। तो अब है बातचीत करना। कई बार आपने देखा हो रोड पर चल रहे हैं दो दोस्त, दो फ्रेंड, है ना, दो लेडीज जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं बातचीत करते हुए, और पीछे से कोई आ रहा है, टीटी कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है, वो अपनी बातों में मस्त है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपके लिए भी नुकसानदायक है और जो पीछे आ रहा है उसके लिए भी नुकसानदायक है। बाई चांस उसने आपको नहीं देखा तो वो तो आपके बीच में ठोक देगा, जो बीच में निकालने की कोशिश करेगा तो फिर आप डगमगा जाओगे, तो नुकसान सभी का होगा। इसलिए इस बात से भी बचें कि बाइक पर चलते हुए आपस में एक दूसरे से बातचीत ना करें। मिलना ही है यार दोस्त से तो बाद में जाके मिल लें, जब बात ही करनी है तो फ़ोन पे कर लें, हमारे पास फ़ोन पूरा दिन रहता है ना। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है थूकना। बाइक पर चलते होते हैं, मुंह में जो कचरा होता है वो मुंह थू थू करते जाते हैं। और ऐसे देखा भी तो करो यार भाइयों, कोई पीछे आ रहा है उसकी आंख में डल गया बाई चांस आपके मुंह का कचरा जो आपने कई समय से दबा के रखा होता है, जो जाते जाते चबा रहे होते हैं कचरे को फेंकते हैं ना मुंह से, तो वो भी सावधानी से फेंकना चाहिए, ताकि जो पीछे आने वाला बंदा है ना उसकी आंख में नहीं डल जाए। कपड़ों में तो डलता ही है, बहुत बार डल जाता है, ऐसी बात नहीं है। किसी दिन किसी के आंख में डल गया तो वो आंख मसलेगा तो अपनी बाइक को संभालेगा, खुद तो गिरेगा और जो पीछे आने वाले हैं वो भी उसके ऊपर गिरेंगे। तो कृपया करके ये भी एक सावधानी है, इस सावधानी से चला करिए। और थूकना हो तो कम से कम ध्यान से थूकिए, ये भी एक बहुत बड़ी सावधानी है। और सवारियों का ध्यान रखना है, जितने लिमिट दी हुई है बाइक पर जाने की उतनी ही चलाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा सवारी हम जाएंगे ना चढ़ के बाइक पे तो ब्रेक नहीं लगती है, बहुत बार बाइक डगमगा जाती है। इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरा लगे, बेशक लगे यार, अपना तो काम था कहना और बता दिया। ये कहते हैं ना, हमने तो वो जो चैनल बनाया है एजुकेशन एंटरटेनमेंट उत्तर दो इनाम जीतो, तो हम आपको आज का प्रश्न भी देते हैं। नॉर्मल सा प्रश्न हो, बिल्कुल नॉर्मल सा। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सूरज किस दिशा में उगता है। तो आपने हमारी बात सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके बाइक पे चलिए या फोर व्हीलर पे चलिए तो ध्यान से चलिए, अपने आसपास जो चल रहे हैं उनका भी ध्यान रखिए, आप भी सुरक्षित रहिए
और दूसरों की भी सुरक्षित रखिए और हेलमेट का प्रयोग हमेशा करिए, क्योंकि हेलमेट अगर आप प्रयोग करते हो तो आपके पूरे खानदान की वो सुरक्षा है, एक आप ही की सुरक्षा नहीं है। थैंक यू मेरे भाइयों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।